पाक फोर्सेज दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुराज़्म। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितना और खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। 9 खारजी जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल खारजियों की मजमूई तादाद 52 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों पर छुपे दहशत गर्दों को निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में 88 खारजी मारे जा चुके। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ऑपरेशन शबान के दौरान फितनल खारिज के मजीद 9 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस को खिराज तहसीन। फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बहादुरी को सलाम। कहा बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान में अमन की खातर फोर्सेस की कुर्बानी और कामयाबियाँ तारीख का सुनहरा बाब हैं। दहशतगर्द मुल्क को कौम पर बोझ हैं, उनका जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे, डीजल 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 323 रुपये 30 पैसे लीटर मिलेगा। मट्टी का तेल भी 11 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे इजाफा कर दिया। HP डीजल पर लेवी बरकरार रखी गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है और महंगाई की कीमतें और बाकी पेट्रोल के साथ ही काफ़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। गरीब बंदा तो वैसे ही जो है ना पेट्रोल पूरा करे, खाने पीने की चीज़ें पूरा करे, क्या करे, बस सलाह हिदायत दें इन लोगों को, हुकूमत को। 25-25 हज़ार सैलरी है इधर, ठीक है, तो इधर हम किस तरह गुजारा करेंगे 300 पेट्रोल में। पेट्रोल यार बस नहीं महंगा होना चाहिए सी। पहले तो 1 रुपये इन्होंने सस्ता किया, तो हम देख लो 13 रुपये फिर महंगा करता। पेट्रोल महंगा होगा और महंगाई हो जाएगी, हम और भूखे मरेंगे। डीजल भी हम पर बहुत ग्रान हुए और पेट्रोल भी बहुत ग्रान है, मगर पाकिस्तान का हालात ऐसा चलेगा। अमरीका का अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले रोकने और रास्ता खुला रखने के लिए ईरान को अल्टीमेटम। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ईरान से मुतालबा किया है कि अबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद करे और टोल टैक्स वसूल न करने का ऐलान अवामी सतह पर किया जाए। अमरीकी अहदेदारों का कहना है वाशिंगटन ने इलाकाई सालसों के जरिए ये पैगाम तेहरान तक पहुँचाया है। अमरीका का कहना है तिजारती जहाज़ों पर हालिया हमले मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका की मशरक़ वुस्ता में अस्करी सरगर्मियों में इजाफा। तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ईरान के करीब तैनात कर दिए। USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज SW बुश को ईरान के करीब तैनात कर दिया। बहरी ट्रैफिक की निगरानी करने वाले आलमी इदारे के मुताबिक दोनों बहरी जहाज़ गुज़श्ता रोज़ खलीज अम्मान में दाखिल हुए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद अबनाए हुर्मुज़ के अतराफ सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना है। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले बुझाने की सिफारती कोशिशें तेज़। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते हो सकता है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात मुमकिना तौर पर स्विट्ज़रलैंड में मुनाकिद होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल बिलखुसूस अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का जायज़ा लिया। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। मेरे कत्ल की कोशिश के नताइज संगीन होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी देते हुए ईरान को खबरदार कर दिया। कहा ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। ईरान कई बरस से उन्हें मुर्दा देखना चाहता है। उन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाएगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया।
खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। अमरीका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से ख़त्म नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इंडोनेशिया के हम मनसब से मुलाकात में कहा, अमरीका माहिदे से पीछे हटा तो ईरान हर किस्म के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान को अमरीका पर किसी किस्म का एतमाद नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, मुज़ाकरात के दौरान ही अमरीकी नायब सदर को बता दिया था, हमें अमरीका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी की बदलती सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार। अमरीकी खाम तेल की कीमत +7.7% कमी से $71 फ़ी बैरल हो गई। ब्रेन क्रूड ऑयल की कीमत +38% कमी से $76 फ़ी बैरल की सतह पर आ गई। अमाराती मरबन खाम तेल की $56% कमी के बाद $71 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग। अमरीका के ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए इकदामात, नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियां ईरानी कारोबारी शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज हाउसेस समेत दीगर कंपनीज पर आयद की गई हैं। अमरीका का ईरान के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला तक रसाई महदूद करने का भी ऐलान। अमरीकी महकमे ख़जाना से जारी बयान में कहा गया, पाबंदियों का हदफ दुबई में मुकीम ईरानी कारोबारी शख्सियत अली अंसारी है। कार्गो तैयारा हादसा, 10,000 फीट गहरे समंदर में सर्च ऑपरेशन जारी और माड़ा के करीब कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। मलबा तहकीकात के लिए टीम के हवाले किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स समेत हमले के 5 अरकान की तलाश जारी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। बारिशों का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अटक, जहलम, लाहौर में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर में 13 जुलाई तक मुख्तलिफ मकामात पर घटाएं बरसेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध में आज रात से बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब का खतरा। लैंड स्लाइडिंग का खदशा, मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे रात 2 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। इवेंट का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल डिफाइड चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार की सुबह 6 बजे खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लॉस एंजल्स में खेले गए मैच में स्पेन ने बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।